Dear friends, we are now again going to present before you the accounting equation involving trade discount, cash discount in case of purchase and sales. In the last class, we had done how the GST will appear in the accounting equation. And in this class we shall learn how the trade discount, cash discount, credit sale, credit purchase that will come under your accounting equation. And this will definitely help you in the exam situation and solving the problem. So let us start with the problem. You have gone through the problem. And the first part is this is your asset equal to liability and capital. I have taken fixed asset, stock. This is fixed asset. These are all current asset. This is stock, debtor, cash, bank. A current liability has been divided into two parts. One is your non-trade creditor and trade creditor capital. So this is your current asset part, cash, bank, stock, debtor, fixed asset. फिक्स्ड एसेट का अंदर आपका फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, एनिमल्स, all these things will come. So let us start with the problem. The first one, this is serial number 1. So let us start. Started business. P has a grocery business. Furnish the following information. इन लोग का ग्रोसरी बिजनेस है. ग्रोसरी बिजनेस मीन्स ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं, परचेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का बात नहीं है. और स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 20,000. सो जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ये हम लोग डिस्कशन आगे भी किए हैं. ऑल दीज विल बी योर कैपिटल. सो कैपिटल विल बी आपका कैश. जो कैश होता है ये 1 लाख, थोड़ा रफ कर लेते हैं. कैश 1 लाख, स्टॉक 30,000, and furniture 20,000. So furniture 20,000. Now ये लेकर के ही बिजनेस स्टार्ट होता है. So when the business is starting with cash, stock and furniture, you just simply add it. It will be 1,50,000 is the contribution by proprietor. Proprietor contribution is called capital. So proprietor contribution to the business is called capital. So how we will write it? ये फिक्स्ड एसेट जो फर्नीचर है ये आपका फिक्स्ड एसेट का अंदर आ जाएगा. और जो स्टॉक है ये आपका स्टॉक का अंदर आ जाएगा. दूसरा डेटर कुछ नहीं है. कैश आपका 1 लाख है, सो ये कैश का अंदर आ जाएगा. बैंक तो कुछ नहीं है. इक्वल टू, इधर एक टोटल लिखने से भी होता है, मैं नहीं लिखे हैं, फिर भी एक टोटल कॉल्यूम कर सकते हैं. सो टोटल इज 1,50,000. नॉन ट्रेड क्रेडिटर इज नॉट देयर, ट्रेड क्रेडिटर इज नॉट देयर. ये आपका 1,50,000 हो गया. राइट. सो दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1. ईच एडजस्टमेंट का बाद एक बार टोटल आपको करना है. So we will make a total. This is your 20,000, 30,000, 1 lakh. ये आपका कुछ नहीं है.
1,50,000। नेक्स्ट 2 नंबर एडजस्टमेंट। 2 नंबर में बोलता है परचेस्ड गुड्स 50,000 फ्रॉम मिस्टर क्यू, 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 5/4/2022। कितना गुड्स परचेस करते हैं ना, 50,000 फ्रॉम क्यू नाम दिया है, और ये कैश परचेस भी नहीं बोला है, आपको किससे परचेस करते हैं, दे हैव गिवन यू द नेम। अगर नेम दे देते हैं तब ये क्रेडिट परचेस होता है, अगर नेम नहीं देते हैं तब ये आपका कैश परचेस होता है। सो परचेस फ्रॉम क्यू कितना, 50,000। मान लीजिए कि आप कोई मॉल में गए हैं ड्रेस परचेस करने के लिए, और 60 एक परचेस आप करेंगे, लिखा है 1,000 रुपीज, और मॉल में अट्रैक्टिव लिखा है कि आपको 10% डिस्काउंट। सो 60 का जो MRP है वो 1,000, 10% जो डिस्काउंट दुकान देते हैं आपको, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट 100। सो आपको जब वो लोग बिल बनाएगा 900 का बनाएगा, 1000 का नहीं है। सो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आपका वैल्यू से माइनस हो के ही ट्रांजैक्शन का वैल्यू निकालता है। सो जब भी आप लोग अकाउंटिंग में लेते हैं तो 900 लेना चाहिए, 1000 कभी भी नहीं, क्योंकि आप whenever the goods will be purchased, the purchaser will have to pay the 900 rupees, not 1000, and bill invoice will be raised for 900 only. Trade discount is an information and it is not accounted in accounts. Accounts में कहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, इधर 50,000 का गुड्स और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तब जो मेरा गुड्स आएगा तब 45,000, क्योंकि 50,000 10% ट्रेड डिस्काउंट आपका 5,000। सो स्टॉक का वैल्यू होगा 45,000, राइट। सो 45,000 में क्यू से परचेस किए हैं, दिस विल बी योर क्यू से परचेस किए, इसलिए ट्रेड क्रेडिटर में 45,000 आएगा। मेरा क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय 45,000। नाउ we will have to again add it, so this will be 20,000, furniture stock is 75,000, your cash is 1 lakh, again this is 45,000, this is 1,50,000। so आपका राइट हैंड साइड 1,95,000, आपका ये भी 1,95,000। आप इधर टोटल, इधर एक टोटल कॉल्यूम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड एडजस्टमेंट। पेड मिस्टर क्यू द अमाउंट ड्यू एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ये 7/4/2022 पेड मिस्टर क्यू। सो क्यू से मैं जो सामान परचेस किए थे वो कितना दाम था ना, 45,000। थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, और जब पेमेंट करते हैं डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, प्लीज मार्क आउट द लाइन। मैं क्वेश्चन में भी इसको
रेड कलर कर दिए, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो हु इज अलाउइंग डिस्काउंट? मिस्टर क्यू। क्यू किसको डिस्काउंट दे रहे हैं? ना क्यू पी को डिस्काउंट दे रहा है। हम किसका बुक बनाते हैं? ना पी का बुक बनाते हैं। सो पी को डिस्काउंट मिला है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव ये इनकम होता है। सो और एक बार बोल देते हैं, कहां भी डिस्काउंट अलाउड बाय हिम होता है तब सोच लीजिए अगर ये परचेस का होता है तो ये डिस्काउंट रिसीव होगा। एंड डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम। इनकम कैपिटल में जाते हैं। सो 45,000 मेरे को पेमेंट करना है और मैं कितना पेमेंट किए? ना आई पेड 5% लेस। सो 45,000 का 5% आपका कर लीजिए 5%, 2250 ये आपका कैश डिस्काउंट 2250। तो आप पेमेंट कितना करते हैं? 42,750। सो क्रेडिटर को मिस्टर क्यू से जो आप स्टॉक पर गुड्स परचेस किए थे उनको आप कैश पेमेंट करेंगे। 42,750 आपका कैश बॉक्स से 42,750 निकल जाएगा और आपका क्रेडिटर मिट जाएगा कितना? 45,000। और आपको जो डिस्काउंट मिलेगा कैश डिस्काउंट, दैट विल बी ए इनकम। ये आपका कैपिटल में जाएगा। याद रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट मेरा अकाउंट्स में कहां भी नहीं आता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही बिल बनता है और जो कैश डिस्काउंट होता है वो अकाउंट्स में आपका डिस्काउंट रिसीव होगा तो ये इनकम है। डिस्काउंट अलाउड होगा तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा। Discount received will increase your capital in accounting equation. Discount allowed will decrease your capital in accounting equation. So let us start with the third adjustment. थर्ड एडजस्टमेंट में आपका कैश जो है, कैश आपका 42,750 निकल जाएगा। कैश विल बी माइनस एंड ये आपका 45,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि आप क्रेडिटर को पी को पेमेंट कर देते हैं। आपका क्रेडिटर था 45,000 माइनस, सो रिमेनिंग विल बी नील। और जो कैश डिस्काउंट आपको 5% मिल रहा है ये आपका प्लस हो जाएगा। सो अगेन वी हैव टू मेक ए एडिशन। ये आपका 20,000, दिस इज 75,000, ये आपका 47,250, 57,250, this will be nil, this will be nil, this will be 1,52,250, 1,52,250। ये आप लेफ्ट हैंड साइड में 1,52,250 और राइट हैंड साइड में भी आपका 1,52,250। नाउ कम्स द फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट में बोलता है 10/4/2022 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 35,000।
to Mr. S for rupees 45,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%। क्या बोलता है ना, द गुड्स जिसका कॉस्ट आपका 35,000 उसको 45,000 में क्रेडिट में सेल कर रहा है। क्रेडिट में क्यों? क्योंकि एस का नाम दे दिया, कैश सेल तो नहीं बोला है, और नाम भी मेंशन कर दिया। जब नाम मेंशन करता है, कैश सेल नहीं बोलता है, तब ये क्रेडिट सेल है। ठीक है। नाउ 45,000 ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना होगा, तो थोड़ा वर्किंग में आपको दिखा देते हैं। ये 45,000 मेरा सेल, और ट्रेड डिस्काउंट ये अकाउंट्स में नहीं आता है। मैं आपको बोले हैं 45,000 का 5% कर दीजिए, 2250, और आपका ये 42,750 होगा। नेट सेल प्राइस कितना? आपका इनवॉइस प्राइस होगा, जिसमें बिल बनेगा 42,750 होगा, वही है ट्रांजैक्शन प्राइस, यही आपको मिलेगा। और उसका कॉस्ट कितना है, आप कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तब आपका प्रॉफिट मिलेगा 35,000। गुड्स का वैल्यू है, सो 7,750 ये आपका प्रॉफिट होगा, राइट। सो प्रॉफिट विल बी 7,750। नाउ जो मैं उधार में सेल करते हैं, उधार में अगर सेल करेंगे तो ये आपका डेटर में आएगा। कितना सेल प्राइस ना, 42,750। सो 42,750 विल बी माय डेटर, 42,750 विल बी माय डेटर। इसमें भी कुछ नहीं है, 42,750, और स्टॉक से निकल जाएगा आपका 35,000, जो गुड्स का वैल्यू है, जो गुड्स का कॉस्ट है। आपका गोडाउन से 35,000 का चीज निकलेगा, सो माइनस, और आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, डेटर का अंदर आएगा 42,750, और जो प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका 7,750 इधर आएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मेक ए टोटल अगेन। सो रिमेनिंग इज योर 20,000 प्लस 75 से 35 निकल जाएगा 40,000। दिस इज 42,750 प्लस 57,250 प्लस this will be 1,60,000. So this will be 1,60,000 will be total capital. सो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 1,60,000 और राइट हैंड साइड भी 1,60,000। नाउ कम्स द फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑन 12/4/2022 एस पेड, जो एस को मैं सेल किए थे, ही पेड द अमाउंट ड्यू एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। मार्क आउट द वर्ड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ये मेरा डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, जो आपका परचेस में पेमेंट करने का टाइम में था, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। दिस इज डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम हुआ था, और डिस्काउंट अलाउड टू हिम, मैं डिस्काउंट दे रहे हैं, इसी को बोलेंगे कि मेरा एक्सपेंडिचर। सो कितना पेमेंट मिलेगा, कितना डेटर था 42,750।
इससे 1500 रुपया डिस्काउंट मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा? आपका डेटर था 42,750, इससे 1500 डिस्काउंट तो आपको कितना मिलेगा नेट? आपका 41,250 मिलेगा। कितना मिलेगा? 41,250। ये आपको नेट अमाउंट डेटर से मिस्टर एस से आपको मिलेगा। और इधर चेक में मिलेगा नहीं बोला है तो मैं सोचेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, राइट। सो आपका जो पैसा मिलेगा वो कैश मिलेगा, कितना ना 41,250। और डेटर आपका जो था 42,750 ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डेटर से आप पैसा ले लिए, तब डेटर नहीं रहेगा। डेटर कितना था 42,750, उससे आपको 42,750 सेटलमेंट हो गया तो ये आपको माइनस हो जाएगा। ये 42,750 में आपको डिस्काउंट आप देते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं वो मेरा एक्सपेंडिचर, इससे आपको 1500 माइनस हो जाएगा कैपिटल से एक्सपेंडिचर। ये इनकम था इसलिए ऐड, ये लेस। और आपको जो कैश मिलेगा 41,250 ये आपका कैश में ऐड हो जाएगा 41,250। नाउ फिर आपको ऐड करना है और ऐड करने से आपका ये 20,000 रहेगा, ये 40,000 रहेगा। दिस विल बी अगेन नील क्योंकि आपका डेटर था 42,750, पेमेंट हो पैसा मिला है, सेटलमेंट हो गया 42,750। सो ये आपका जो कैश बैलेंस था, कैश बैलेंस आपका बढ़ेगा 98,500 आपका कैश बैलेंस हो जाएगा। सो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 98,500 ये आपका 1,58,500 हो जाएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका 1,58,500, आपका राइट हैंड साइड में भी 1,58,500। ये डिस्काउंट रिसीव आपका कैपिटल में ऐड होता है। दिस इज डिस्काउंट अलाउड, दिस इज एन एक्सपेंडिचर, इसलिए वो कैपिटल से आपका लेस होता है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। In this problem we learnt about the trade discount, the cash discount, the credit purchase, the credit sale. So friends, if you like my video, please subscribe and offer your comments. All these adjustments are very much useful for your exam. You can see your textbook and check that this type of adjustments are frequently coming in the exam. Thank you all.